भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालय के गठन व शक्तियों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा और अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है न्यायालय की कार्रवाई अभिलेख के रूप में रिकॉर्ड की जाएगी। क्या है? न्यायालय की कार्रवाई अभिलेख के रूप में रिकॉर्ड की जाएगी तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मतलब नीचे के न्यायालयों के लिए नज़ीर का काम करेगी। न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार होगा और अनुच्छेद 216 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे जिनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगला बिंदु है नियुक्ति। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। परंतु वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से हो रही है। योग्यताएं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत किया गया है। प्रथम योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह भारत में कम से कम 10 वर्ष से किसी न्यायिक पद पर रहा हो। और तीसरा बिंदु है वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। उसके बाद है कार्यकाल। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश अपने कार्यकाल के पूर्व स्वयं त्यागपत्र देकर पद से हट सकते हैं, लेकिन वे स्वयं त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी को देते हैं। तो इस प्रकार स्वयं त्यागपत्र देकर भी अपने पद से हट सकते हैं। शपथ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो इसका आंसर होगा
राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। पद मुक्ति, इसका वर्णन अनुच्छेद 218 के अंतर्गत किया गया है। किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने की व्यवस्था अनुच्छेद 218 के अंतर्गत है। इसके अनुसार किसी न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार व अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर पद से हटाया जा सकता है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार व अक्षमता के आधार पर हटाया जाता है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या शक्ति, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ। उच्च न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाती है और ऐसी अपील बड़े बड़े मामलों में होती है। उसके बाद है आपराधिक मामलों में अपीलें। आपराधिक मामलों में जब 7 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है, किसके द्वारा? जिला न्यायालय के द्वारा, तो इसकी अपील, आपराधिक मामलों में अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। नीचे के न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय अपराधी को जब 7 वर्ष की सज़ा सुना देते हैं तो इसकी अपील जो है उच्च न्यायालय में की जाती है। अगला बिंदु है प्रशासनिक न्यायाधिकरण के संबंध में शक्ति या क्षेत्राधिकार। वर्तमान समय में न्याय को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा अर्धशासकीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है और इनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। कैसे होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। ऐसे न्यायाधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध अपील उसी राज्य में स्थित उच्च न्यायालय में की जाती है। अगला बिंदु है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की भांति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की भांति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 228 के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित यदि जो है संविधान की व्याख्या से संबंधित यदि जनहित का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा निहित है तो ऐसे मामलों में अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ही फैसला देते हैं। तब उस समय अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ही फैसला देते हैं।
अगला बिंदु है अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण। उच्च न्यायालय को अपने सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति है। उच्च न्यायालय को अपने सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति है और उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम बना सकते हैं। क्या है? उच्च न्यायालय अपने नीचे या अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम बना सकते हैं तथा जिला जजों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय जिला जजों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के मामलों में राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। किसको सलाह दे सकते हैं? राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। इस प्रकार उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में 25 हो गई है। 2019 में अमरावती न्यायालय 2019 में अमरावती न्यायालय की स्थापना की गई। इस प्रकार उच्च न्यायालय की संख्या जो है वर्तमान में 25 हो गई है। एग्जाम में कभी प्रश्न आता है कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यहाँ केवल केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। वह केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है जहां एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसका क्या है? वर्णन किया गया है।